नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छा एम्पलीफायर लेके आप लोगों को रिव्यू करके दिखाता हूँ। तो ले आए हैं CA20 साउंड स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से। देखिए यह CA20 एम्पलीफायर है। तो ये एक बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। प्राइस भी लो बजट है, बहुत कम है, प्राइस 43,000 के आसपास है। तो ये जो CA20 एम्पलीफायर आप देख रहा है, इसका फीचर्स क्या है सब आज ये वीडियो से अंदर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो कैमरामैन सामने आ जाइए। देखिए ये जो पावर एम्पलीफायर है ये साउंड स्टैंडर्ड कंपनी का है। सी का जो प्रोडक्ट है वो साउंड स्टैंडर्ड की कंपनी का है। तो यह देख लीजिए, क्लास H प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर, ये एक क्लास H वर्जन का प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर है। और इसके यार इधर पावर स्विच है और दोनों फैन है। देखिए यह से एयर जो सर्कुलेशन है एयर इधर से आता है, सामने आता है, ठीक है, पीछे से एयर सामने आता है। और यह जो वॉल्यूम स्विच है, चैनल, ये दो चैनल का एम्पलीफायर है, चैनल 1 चैनल 2। ये चैनल 1 का वॉल्यूम और ये चैनल 2 का वॉल्यूम है। तो देखिए यहाँ जो सिग्नल है वो आप लोगों को समझा देता हूँ मैं। तो देखिए यह एक्टिव सिग्नल है, प्रोटेक्ट सिग्नल है और एक क्लिप सिग्नल है। तो कौन कौन सिग्नल क्या काम करता है वो आप लोगों को हम बोल सकता हूँ अभी। देखिए एक्टिव, जब हम लोग जो पावर को ऑन करता है उस समय एक्टिव लाइट और प्रोटेक्ट लाइट दोनों ऑन हो जाता है, दोनों लाइट जल जाता है। उसके थोड़ा टाइम बाद, कुछ टाइम बाद जब एम्पलीफायर रेडी हो जाएगा तो प्रोटेक्ट लाइट ऑफ हो जाता है। उसके बाद जिस समय ये जो एम्पलीफायर परफॉर्म करता है उस समय सिग्नल लाइट जलता है। और अगर ये एम्पलीफायर ओवरलोड होता है, ओवरलोड पे चलता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, ओवरलोड पे चलता है तो क्लिप सिग्नल जल जाता है। तो ठीक है, तो ये है सिग्नल का लाइट है, चारों सिग्नल लाइट है। और यह देखिए अगर एम्पलीफायर का कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ बिगड़ जाता है, कुछ डिस्टर्ब हो जाता है तो उस समय ये प्रोटेक्ट लाइट आपको दिखा रहा है, ठीक है। उस समय समझ जाना चाहिए था जो ये एम्पलीफायर का कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो उस समय प्रोटेक्ट लाइट भी जल जाता है। तो ये सामने वाला फीचर्स है। और देखिए अब मैं पीछे वाला जो फीचर्स है उसको आप लोगों को समझा देकर बताती हूँ, ठीक है। तो पीछे ये पावर केबल है और जो फैन मैंने बोला था सामने, तो दोनों फैन है। देखिए हाई स्पीड फैन है, यह एक और ये एक, तो दो फैन है। तो यार जो यहाँ से जाता है और सामने बाहर जाता है, ठीक है। तो यह चैनल 1 का इनपुट सॉकेट है और यह चैनल 2 का इनपुट हाई गेन सॉकेट है। और यह लिंक करने के लिए दोनों सॉकेट है। और यह देखो सेंसिटिविटी का एक स्विच है, ऑपरेशन मोड, ब्रिज मोड, पैरेलल मोड, स्टीरियो मोड का एक स्विच है। सामने आइए कैमरामैन। और यहाँ देखो 30 ये हाई पास का स्विच है, ऑन ऑफ है। और ये 30 हर्ट्ज है हाई पास और ये 15 हर्ट्ज लो पास है, ठीक है। बहुत पुरानी मशीन है इसलिए प्रिंट को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और यह लिमिटर है, ठीक है, ऑन ऑफ का स्विच है। और यहाँ जो है देख लीजिए ब्रिज मोड का आउटपुट है। तो अगर इस एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में चलाना है तो फर्स्ट टाइम जो ब्रिज का स्विच है इसको ऑन करना है। और ब्रिज मोड का स्विच ऑन करने के बाद जो कनेक्शन होता है, चैनल 1 का जो रेड है वो प्लस कनेक्शन हो जाता है और चैनल 2 का जो रेड है वो माइनस कनेक्शन होता है। क्या हुआ, क्या बचे? तो ब्रिज मोड में अगर मशीन को चलाना है, एम्पलीफायर को चलाना है, तो ब्रिज मोड का जो स्विच है, ये स्विच देखिए, यह ब्रिज, ये ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये जो ब्रिज मोड का सिग्नल है ये जल जाएगा। उसके बाद ब्रिज मोड का कनेक्शन क्या होता है, देखिए ये जो चैनल 1 का रेड कनेक्शन है ये प्लस बन जाता है ब्रिज मोड में। और ये चैनल 2 का जो रेड कनेक्शन है ये माइनस बन जाता है, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये कनेक्शन लेकर आपको स्पीकर को कनेक्शन करना है। तो अगर दो स्पीकर वोल्टेज
ज़्यादा है, क्योंकि 2400 वाट और 2500 वाट का दो स्पीकर है, तो उसको आप ब्रिज मोड में कनेक्शन करके चलाइए तो अच्छे से परफॉर्म करेगा। क्योंकि ब्रिज मोड में ये एम्पलीफायर का 5400 वाट का परफॉर्म करेगा, ठीक है, आउटपुट देता है, इसलिए ब्रिज मोड में अच्छे से परफॉर्म करता है। एक स्पीकर और चारों स्पीकर नहीं चलाना है, 2 ohms पे ये एम्पलीफायर अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, तो ठीक है। और जो ये मशीन दोनों पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 है। नॉर्मली 2 ohms पे अगर चलाएगा ये एम्पलीफायर को तो 2 ohms पे मिलेगा कत वाट 1300 ताई तो ना ये 700 2 ohms पे मिलेगा 700 वाट, एक चैनल का 700 वाट का आउटपुट मिलेगा। अगर ये एम्पलीफायर को आप लोग 4 ohms पे चलाएगा तो नॉर्मली मतलब ये जो स्टीरियो मोड है, इस मोड में, नॉर्मल मोड में, तो एक चैनल को अगर आप लोग 4 ohms पे परफॉर्म करता है, 4 ohms में चलाते हैं, तो ये एम्पलीफायर 2025 वाट आउटपुट देता है। अगर आप लोग 8 ohms पे चलाते हैं इस एम्पलीफायर को तो क्या होगा, अगर ये एम्पलीफायर को आप 8 ohms पे चलाते हैं तो 1300 वाट पर चैनल आउटपुट देता है, तो ठीक है। ये एम्पलीफायर जो होता है CA20, ये एम्पलीफायर बहुत अच्छा है और ये एम्पलीफायर को आप लोगों को लिए 4 ohms पे चलाना अच्छा होता है। अगर 4 ohms पे आपका स्पीकर बहुत वाटेज बेसी होता है, क्योंकि 2500 वाट का और 2200 वाट का होता है, तो आप लोग ब्रिज मोड पे चलाइए, कनेक्शन में बता देता हूँ। तो ब्रिज मोड पे चलाइएगा तो ये एम्पलीफायर 5400 वाट का आउटपुट देता है, ठीक है। और नॉर्मली जो आप स्टीरियो मोड पे चलाएगा तो ये एम्पलीफायर नॉर्मली 2025 की तरह 4000 वाटेज आउटपुट देता है, ठीक है। तो आज ये एम्पलीफायर का और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है वो ये एम्पलीफायर खोल के सब कुछ दिखा के आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी चलो इसको ढक्कन को ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है। फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ जो CA20 एम्पलीफायर का अंदर क्या क्या पार्ट्स है, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन करता हूँ मैं। ले तो मैं अभी ढक्कन खोल देता हूँ। तो ये एक पुरानी एम्पलीफायर है और दुकान आया था रिपेयर करने के लिए। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है। फर्स्ट ये देखिए एक पार्ट ट्रांसफार्मर है, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और यह जो मॉड्यूल होता है, दोनों पार्ट का दो मॉड्यूल है, ठीक है। और यह जो PCB बोर्ड है देखिए, ये ग्रीन PCB बोर्ड है। तो साउंड स्टैंडर्ड का CA20 का एम्पलीफायर का 2 टाइप का PCB बोर्ड है, एक ब्लैक PCB बोर्ड है और एक ग्रीन PCB बोर्ड है, दोनों ही ओरिजिनल है। और ये जो कैपेसिटर है देखिए 2 4 6 8 पीस कैपेसिटर है इसके अंदर। और यह जो ऑडियो पोर्शन का आउटपुट बोर्ड है और यह जो इनपुट पोर्शन है ऑडियो का वॉल्यूम स्विच का, ये जो बोर्ड है ये बहुत अच्छा है। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर और नीचे 8 16 ट्रांजिस्टर भी है, ठीक है। तो ये अच्छा है भी, अंदर का जो पार्ट्स है सब कुछ ठीक ठाक है, देख लीजिए अंदर का। तो ठीक है, ये एक अच्छा एम्पलीफायर है और इसको खोल के आप लोगों को मैं दिखाते हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। आज ये छोटा वीडियो आपके लिए देखने के लिए बहुत धन्यवाद सब लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आ रहा हूँ, देख लीजिए TMS बाबू चैनल।